नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है और एक खास विषय को लेकर आज हम मिल रहे हैं। आपने टैगलाइन में पढ़ा होगा। आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि कौन है असली कोरोना वॉरियर्स, कौन है असली कोरोना के योद्धा। एक्चुअली इस विषय का जो आइडिया है वो मुझे किस तरह आया वो मैं आपको पहले बताना चाह रही हूँ। कुछ दिन पहले एक समाज सेवी संस्था का एक ग्रुप है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि भाई हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा किस लिए? तो बोला कि हमारी नज़र में आप एक कोरोना योद्धा है, यू आर अ कोरोना वॉरियर एंड सो वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, इसलिए हम आपको फेलिसिटेट करना चाहते हैं, आपको सम्मानित हम करना चाहते हैं, हम आपको सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहते हैं कि आप कोरोना वॉरियर हैं। इस पर मैंने उनको जवाब दिया कि नो सॉरी, मैं कोरोना वॉरियर नहीं हूँ, मैं कोरोना योद्धा भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में जिन्होंने भाग लिया है रणभूमि में, वो कहलाएंगे योद्धा। Whenever there is a war, all the people who have participated in the war, in the battleground, in the battlefield are the warriors. जैसे फुटबॉल का अगर कोई गेम चल रहा है, खेल अगर चल रहा है, तो ये ऐसी बात हो जाएगी कि जो फुटबॉल खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों को छोड़कर जो ऑडियंस आए हैं या जो श्रोता आए हैं, जो वाहवाही कर रहे हैं, जो उनको प्रोत्साहन दे रहे, उनको सम्मानित करना, ट्रॉफी भी उनको देना, तो मेरी नज़र में ये गलत है। तो ऐसे सम्मान मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। जिन लोगों को मिले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि कोरोना के जो वॉरियर है या कोरोना के जो योद्धा है, ये वो लोग हैं जो असल में इस युद्ध को लड़ रहे हैं। मेरी नज़र में कोरोना वॉरियर कौन है, असली कोरोना वॉरियर कौन है, कोरोना योद्धा कौन है, इस बारे में आज मैं बात करना चाह रही हूँ और इस बारे में आज मैं प्रकाश डालना चाह रही हूँ। मेरी नज़र में कोरोना योद्धा वो है, असली कोरोना वॉरियर वो है जो आज 24 घंटा हर सड़क पर खड़े हैं पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर। आप तो जानते हैं कि देश में कोरोना का जो लॉकडाउन है उसको सबसे ज़्यादा जो है सक्सेसफुल करने के लिए जिसका अगर रोल है, जिन्होंने 90% जो है इस युद्ध में हमको अगर जीत दिलाई है, तो वो है हमारे पुलिस भाई बहन। ये जो पुलिसकर्मी है, ये अपना परिवार, अपना घर छोड़कर आज हर गली में खड़े हैं और जो भी इनसे बन पड़ता है, जो भी रास्ते इनको अवेलेबल थे, उन रास्तों से इन्होंने आज लोगों को लॉकडाउन में घर पे बैठना सिखाया है, उनको अनुशासित किया है, उनको शिस्तबद्ध किया है और इस लॉकडाउन को 90% जो है इन्होंने कामयाब किया है। तो मेरे नज़र में सम्मान के असली हकदार जो है ये पुलिसकर्मी है। क्यों नहीं इस तरह का सुझाव दिया जाए कि जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितनी भी चौकियाँ है, वहाँ से जो भी पुलिस हमारे भाई और बहन इस काम में कोरोना में योद्धा बनकर उतरे हैं, तो क्यों नहीं वहाँ पर संगमरमर का एक फलक बनाकर उन सब का जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मैं समझती हूँ ये सम्मान है, ये है वॉरियर जिनका सम्मान इस तरह होना चाहिए। उस संगमरमर के फलक पर, उस बोर्ड पर इनका सुवर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाना चाहिए, ताकि आने वाली कई पीढ़ियां देख सके कि जब इस तरह की महामारी आई, इस तरह का पैंडेमिक आया, तो ये जो योद्धा थे इन्होंने अपनी जान लगाकर जो है लोगों को बचाया है। इनमें से बहुत लोग हैं जो शहीद भी हुए, तो इससे ज़्यादा इनको श्रद्धांजलि क्या होगी। मैं समझती हूँ ये सही है। जितने भी हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट शासित है या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी नर्स हैं, वो हर हॉस्पिटल के बाहर क्यों नहीं संगमरमर का एक बोर्ड लगाकर मार्बल के बोर्ड पर गोल्डन लेटर्स में या सुवर्ण अक्षरों में इन सब का नाम लिखा जाए। मेरे ख्याल से ये सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे भी इस देश पर जब कोई विपदा आएगी, इस तरह की विषम परिस्थिति आएगी, तो ये लड़ने के लिए उतर जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाह रही हूँ कि जो पुलिसकर्मी आज हमारी रक्षा के लिए, जो डॉक्टर और नर्स परिचिका है, ये हमारी सेवा के लिए आज लगे हुए, इनके साथ कई जगहों में बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। मेरे पास जैसे ही मैंने ये कल टैगलाइन डाला कि इस विषय पे आज मैं बोलने वाली हूँ, तो मुझे डॉक्टर मनीषा देवरे जो है वो कांदिवली में रहते,
वो डॉक्टर्स के एक हमारे ग्रुप में वो साथ में है, मैं उनको जानती भी नहीं, वो भी मुझे शायद नहीं जानते थे या मेरा काम देख रहे थे। तो उन्होंने कल मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैडम आप बोल रहे हो कोरोना वॉरियर, आप बोल रहे हो कि डॉक्टर और नर्स जो है कोरोना वॉरियर है, लेकिन हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है वो हमको मालूम है। साथ ही मेरे खुद के भी फैमिली में कुछ लोग हैं जो पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं, उनको भी जो पब्लिक का जो अनुभव आया है वो बहुत ही बुरा आया है कि पब्लिक रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात होगी, मतलब आदर देना, जैसे हम बोल रहे हैं कि इनका आदर होना चाहिए, आदर देना तो दूर की बात है, इनके साथ बहुत ही पराया व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। डॉक्टर मनीषा देवरे जो है वो रहती कांदिवली में है, उनका क्लिनिक मलाड में कुराड़ में है, और उन्होंने कहा कि मेरे सोसाइटी में मुझे अंदर आने बाहर जाने के लिए भी मुझे तकलीफ हो रही है, अगर कोई सामान मुझे दिया जा रहा है उसके लिए मुझे तकलीफ हो रही है, और मुझे इस बिल्डिंग के लोगों ने अछूतों जैसा व्यवहार जो है वो आज के ज़माने में उन्होंने दिया हुआ है। उन लोगों ने इतना बुरा मेरे साथ व्यवहार किया है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस देश के लिए अपना कर्तव्य निभाने जाऊँ तो जा रही हूँ तो ये गलती तो नहीं हो रही है। इस तरह का व्यवहार इन्होंने देखा है। मेरे अपनी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत ही बुरा अनुभव आ रहा है कि लोगों को अगर वो समझा रहे हैं कि भाई ये नहीं करना है तो लोग उनको हल्के में ले रहे या कह रहे कि यार इससे क्या होता है, मेरे अकेले के ये चीज़ करने से क्या होगा। तो सम्मान देना तभी होगा अगर आपकी नज़र में इनके लिए आदर है, अगर आपके दिल में इनके लिए भावना है। सिर्फ व्हाट्सएप पर और फेसबुक के ऊपर बैनर डाल के या बातें बोलकर आदर आपका नहीं दिखेगा, आपका देश प्रेम भी नहीं दिखेगा, आपकी देशभक्ति भी नहीं दिखेगी, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में ये नज़र आना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और लोग भी हैं जो सम्मान के असली हकदार हैं। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, नगर परिषद के जितने भी कर्मी हैं जो चुपचाप आपका कचरा लेकर जा रहे हैं, उनकी भी जान के लिए आज बहुत ज़्यादा खतरा है। उनको भी कोरोना वायरस का डर है, उनके भी परिवार वाले हैं जो चाहते कि वो काम पर नहीं जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो एकदम सुनियोजित तरीके से हो रहा है, और डेली बेसिस पे या हफ्ते में दो चार बार तो मेरे हिसाब से ये जितने भी लोग हैं ये आपका कचरा उठाकर लेकर जा रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब रही है, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, दूध वाले हैं, किराना वाले जो नियमित रूप से अपनी दुकानें खोल कर बैठे, उनके भी घर वाले हैं जो आस लगाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सोचिए, समझिए। इसके अलावा मैं ये खास बात कहना चाह रही हूँ कि कोरोना योद्धा कौन है। हम उन सब लोगों को सम्मानित करना चाह रहे हैं जिनका दूर दूर से यहाँ पर नाता है, पर कोरोना के असली योद्धा वो है, वो 3 लाख लोग हैं इस देश में जो कोरोना से पीड़ित हुए। उनमें से लगभग 1.5 लाख जो है अंदाजन वो ठीक होकर घर चले गए। ये वो लोग हैं जो युद्ध में गए, जीते और फिर अपने घर गए। इन सब का सम्मान होना चाहिए। आज वो बहुत सारे लोग हैं, लगभग 1.5 लाख लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में आज जिनका इलाज हो रहा है। ये योद्धा है जो आज की समय में इस युद्ध को लड़ रहे हैं। इसमें से कुछ वो योद्धा है जो बहुत ही सीरियस कंडीशंस में है और वो इस युद्ध में शायद नहीं जीतेंगे या वो शहीद हो जाएंगे। तो ये लोग हैं जो हमारे सम्मान के काबिल हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कल परसों कुछ दिन पहले ही मैंने ये देखा कि 6 साल का एक बालक है, मनीष, तो वो भी एक पेशेंट हुआ और वो एम्बुलेंस में अकेले जा रहा था। 6 साल का बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा होता है, बहुत ही नाजुक उम्र होती है कि जहाँ पर माँ और पिता इनके अलावा इनकी कोई दुनिया नहीं होती। तो वो अकेला अपने छोटे थैले में अपने कपड़े लेकर एम्बुलेंस में बैठकर इलाज के लिए गया और कल परसों ही वो ठीक होकर वापस भी आया। तो ये योद्धा है। मनीष वो योद्धा है कि जिसने 6 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़कर हॉस्पिटल में जाके उसने अपना इलाज किया है अकेले रहकर, और उस युद्ध को जीतकर वो वापस आया। तो क्यों नहीं इन सारे 3 लाख जो पेशेंट है, 3 लाख जो लोग हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए, वो 5,000 लोग जो शहीद हुए, इन सब का सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है इन सब के लिए कुछ ना कुछ किया जाना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग तो बहुत ही मासूम हैं, निर्दोष है कि ना वो कभी फॉरेन गए, ना उन्होंने कोरोना वायरस को वहाँ से पाया, वो यहाँ पर जाने अनजाने में इससे संक्रमित हुए। तो ये सब जो है मेरी नज़र में कोरोना के असली वॉरियर है, असली योद्धा है। कुछ और लोग भी हैं। मैं आपको एक खास तरह के लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो शायद आपने देखा नहीं और सुना भी नहीं। आप जानते हैं कि लगभग इस देश में पूरे 5,000 से 6,000 अंदाजन लोग जो है कोरोना वायरस से जो है जिनकी मौत हो गई। आप जानते हैं बहुत कम लोग हैं जो नगर परिषद में है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है या अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनको जो भी ये शहीद हो रहे हैं, इनकी जो लाशें हैं,
इनके जो शव है, तो इन शवों को जलाना, उनको दफनाना, उनकी विलेवाट करना, ये काम उनको दिया गया है। मैंने एक वीडियो देखा है कुछ दिन पहले, उसमें महाराष्ट्र का वीडियो है ये। नगर परिषद में काम करने वाले कोई बागमारे करके, जिनका जो अपने 2 साथी है उनके साथ एम्बुलेंस से उस शव को वो लेकर आए। उस शव को नीचे उतारना, उसको स्ट्रेचर पे रखना, फिर उसको बार्स पे रखना, फिर उसको जहाँ पर वो जलाए जाते उस मशीन में अंदर रखना, ये पूरी प्रक्रिया उन 3 आदमियों ने मिलकर की। और मैं देखने में बता रही हूँ कि उनके पीपी किट पे जो है ना, वो इतने क्वालिटी के नहीं थे या फटे हुए थे। हाथों से उन्होंने उन शवों को उठाया है, भले वो कवर्ड है, वो बांधे हुए है, पर उनको उठाते समय उनका भी दिल जो है वो दहल गया होगा। तो उन शवों को उठाना, उनको शव जहाँ पर दहन हो रहा है वहाँ पर लेके जाना, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो शव है वो लेने के लिए उनके रिश्तेदार भी नहीं आते, वो लेने के लिए उनके रिश्तेदार आते भी नहीं है, और प्रोटोकॉल भी शायद यही है कि लोगों को हाथ भी नहीं लगाना है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर अगर हमारे घर में अगर कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके शव को नहलाना, उसको दफनाना या उसको जलाना हमारे दिल पर कितना भारी होता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, और एक रोना पीटना, एक कलापना होता है जिसको देख के आदमी का जो हृदय है वो दहल जाता है। तो आप समझिए कि ये 3 आदमी हैं, लगभग इन्होंने 1000 शवों का दहन इन्होंने किया है, या तो उनको जलाया या उन्होंने दफनाया। तो ये कितनी बड़ी किस लेवल के ये योद्धा है, ये आप सोचिए। क्या ये योद्धा नहीं है? क्या ये कोरोना वॉरियर नहीं? ये है असली वॉरियर। ये है वो लोग जो सम्मान के हमारे काबिल है। ये वो लोग हैं जिनको हमें स्वर्ण अक्षरों में, जिनका इतिहास में नाम लिखा जाना चाहिए। आप जानते हैं कि इस देश में फांसी की जो सज़ा है वो बहुत कम लोगों को दी गई है। फांसी देने वाले भी वो एक परिवार के लोग हैं जिनको जल्लाद कहा जाता है। वो हमेशा से इस देश भर में जहाँ पर भी फांसी होती है उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं और ये काम करते हैं। ये उनका पीढ़ी दर काम है। लेकिन आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, नगर परिषद के एकदम साधारण कर्मचारी, जिनका ये काम नहीं भी है, जिन्होंने शायद इसका अनुभव पहले नहीं लिया, या अनुभव उनका पहले इस तरह होगा कि भाई अगर कोई लाश आपको मिल रही है, बेवारस मिल रही है, लावारिस लाश, या आपको कोई एक्सीडेंट में लाश मिल रही है, तो उसको उनके रिलेटिव्स को सौंपना या पुलिस स्टेशन में सौंपना, इस तरह। लेकिन आज हजारों शवों को ये पार करा रहे हैं। इनके दिल दहल रहे होंगे, इनके दिल पे पत्थर ये रख रहे होंगे, और डर भी इनको होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी मन में होगा कि सैकड़ों लाशों को जब हम ठिकाने लगा रहे, जब हम इनको जला रहे, जब हम इनको दफना रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जो मौत है वो हमारे आंखों के सामने है। और अविनाश कार हैज रिटन हियर, रियल कोरोना वॉरियर्स, दे आर हैविंग ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बहुत जगह मैंने देखा है, अविनाश यू आर राइट, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग ऑन फेसबुक, अ लॉट ऑफ बैनर्स बीइंग डन ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, जहाँ पर वो खुद को कोरोना वॉरियर बोल रहे हैं, जहाँ पर वो इस तरह के सम्मान ले रहे हैं, जब उनका काम जो है इसमें 0% भी नहीं है। सिर्फ 4 जगह में कहीं से लाकर अनाज बांटना, इससे आप कोरोना वॉरियर नहीं हो रहे हो। समझिए इस स्थिति की जो सीरियसनेस है, इसका जो गांभीर्य है, इसको समझिए। देखिए मैं और बता रही हूँ, इनके अलावा भी ये जितने भी पेशेंट हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। उनको इस तरह का कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। इन सब कर्मचारियों का जो नाम है, वहाँ पर जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ वो काम कर रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर बाहर मैं समझती हूँ कि संगमरमर की जो बोर्ड्स है, वाइट कलर के बोर्ड्स, इसमें लिखकर इनका जो नाम है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने आज अपना प्राण जो है, अपनी जो जान है वो दांव पर लगाई है और काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जो कोरोना वॉरियर्स आज हैं, जो कोरोना वॉरियर्स के जो सम्मान पत्र है उसके हकदार हैं। उतना ही नहीं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप तो जानते हैं आज की तारीख में ये जो देश है, ये सिर्फ कोरोना जो वायरस है इससे ही सिर्फ नहीं जूझ रहा। हमारे देश को किनारे किनारे से आज बहुत ही दूसरे तरफ की भी जो परेशानियां जो है वो देखनी पड़ रही है। आपको मालूम है कि चाइना और इंडिया, इनके जो सैनिक है उसमें LAC में बहुत बड़ा आज एक युद्ध चल रहा है। लगभग उनके 15,000 सैनिक जो है वो हमारे बॉर्डर में अंदर आ चुके हैं। बातें चल रही है, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन
लेफ्टिनेंट जनरल पनाग जी का मैंने एक आर्टिकल देखा है 2 दिन पहले, जहां पर उन्होंने कहा कि चाइना ने लगभग 3 स्थानों पर हमारे बॉर्डर में 40 से 50 किलोमीटर जो है ज़मीन जो है उस पर कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही सीरियस स्थिति है। ऐसे सीरियस स्थिति में हमारे जो देश के पंतप्रधान है, एक तरफ वो चाइना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान को तो आपको मालूम ही है कि क्या चलता है, उसको वो हैंडल कर रहे हैं। तीसरी तरफ नेपाल से जो हमको खतरा हुआ है उस बारे में भी वो देख रहे हैं। ये सब देखते समय इस देश में लगभग 3 लाख जो पेशेंट हैं, जिसमें से आधे तो रिकवर होके चले गए, इन सब के बारे में भी सब हर स्टेट को निर्देश देना, हर स्टेट से रिपोर्ट लेना, अप टू डेट उससे रहना। आज की तारीख में आज हमारा जो देश है 5 या 6 पोजीशन पे आ गया है दुनिया में कोरोना पेशेंट जो है उसके नंबर पे। तो ये एक तरफ से डरने वाली बात है कि अरे हम तो 20 नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पे आ गए। पर मैं आपको बता रही हूँ डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से वो देश हट रहे हैं कि जहाँ पर रिकवरी ज़्यादा हो रही है। तो हमारे देश में अगर पेशेंट हो भी रहे तो हमारे पास रिकवरी भी बहुत अच्छी। हमारा जो इसमें मोर्टालिटी है जो रेट है, जो इसमें डेथ होने की जो रेट है या लोगों के मरने की जो संख्या है वो लगभग 5% होगी, 2 से 5% के बीच में, जो बहुत ही कंट्रोल नंबर है। तो धीरे धीरे हो सकता है हम 5वें नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच जाए, पहले नंबर पर पहुंच जाए, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचेंगे हम वहाँ से नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट्स की रिकवरी जो है वो बेटर है। हम पीक पर पहुँच उसको कंट्रोल करने में आज कामयाब हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको गाफिल होना है। इसका कोई भी युद्ध में आपने देखा होगा, अगर इतिहास की आपको जानकारी है, युद्ध वही हारे गए हैं कि जहाँ पर अंदर से धोखा दिया गया है। लड़ाई भी वही हारी गई है कि जहाँ पर तुम्हारे दुश्मन हुए हैं। कोरोना वायरस का भी जो युद्ध है ये भी हम तब हारेंगे जब हम अपने दुश्मन खुद होंगे। अगर हम वो नियम, वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे जो हमको बार बार बताया जा रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमको हाथ जोड़कर आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम अपने दुश्मन खुद है। किस नंबर पे हम जा रहे हैं, किस स्थान पे हम पहुंच रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि जितने लोग हमारे आज पेशेंट हो रहे हैं उनका रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिकवर होने चाहिए, वो सही सलामत अपने घर से जाने चाहिए। अगर 86 ईयर्स की 90 साल के लोग अगर ठीक होकर घर जा सकते हैं, जो कि वन रिस्क ग्रुप जिसको बोलते हैं कि इनको ज़्यादा हो सकता है या इनके बचने की उम्मीद कम है, लेकिन बहुत जगह आपने देखा होगा कि जिनकी 80 साल के ऊपर भी उम्र है तो वो ठीक होकर घर चले गए। 6 महीने के बच्चे अगर ठीक होकर चले गए, अगर 6 साल का मनीष अपने घर ठीक होकर जा सकता है तो बाकी भी सारे लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो एहतियात हमें बताया जा रहा है, जो प्रिकॉशन हमको बार बार बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ उतना ही अगर हम कर लेंगे तो इसमें हम पूरी तरह कोरोना योद्धा नहीं बनेंगे, हम वॉरियर नहीं बनेंगे, लेकिन वी विल बी द वन सपोर्टिंग द वॉरियर्स। हम वो रहेंगे जिन्होंने इन योद्धाओं को हमने शस्त्र दिए, हमने अस्त्र दिए, हम उनकी ढाल के लिए जो सामान चाहिए वो हमने दिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए हमने जो दिया वो है, उनका मनोबल हमने बढ़ाया है, उनको प्रोत्साहन हमने दिया है। इतनी ही हमारी जिम्मेदारी, इतना ही हमको करना है दोस्तों। इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि इस देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी पक्ष से हो, मैं आज ये पक्ष से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रही हूँ, और ये भी कोई खास महत्व नहीं रखता कि मैं किस पक्ष से हूँ, ये कोई महत्व आज नहीं रखता है। महत्व क्या रखता है कि हाँ, आज एक इंसान बनकर हम सबको एक लेवल में समझे। इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पक्षों के मुख्यमंत्री जो है वो आज शासन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी आज है, और आज पूरे जग में वो प्रसिद्ध हुए अपने काम के लिए। सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने अप्रतिम काम किया हुआ है इस देश में। उस दिन मैंने इस तरह का एक पोल भी देखा कि जहां पर इस देश में विच आर द टॉप 5 CMs, कौन से जो 5 मुख्यमंत्री है जो आज टॉप में। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, लगभग आज से 1-1.5 महीने पहले। मैंने तब भी ये अनुमान दिया था, मैंने ये कहा था कि इस देश में अगर कंपटीशन होती है CM लेवल पर, तो महाराष्ट्र के जो CM है वो लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे डेफिनेटली उस टाइम में मैंने कहा था कि बनते हैं। लेकिन आज मैंने देखा, कल परसों में कोई एक पोल देखा, इस तरह का अनुमान मैंने देखा कि क्या कहा जा रहा है। तो उसमें ये कहा गया कि नंबर 5, पहले 5 जो है
उसमें महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी है। तो क्या वो हमारे सम्मान के काबिल नहीं है? मैंने देखा है जब उनका लाइव चलता है, उस लाइव में बहुत लोग, मतलब अनगिनत हज़ारों लोग उनके लिए अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे समय में भी राजनीति कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनके बारे में नेगेटिव लिख रहे हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, उंगलियों में गिनने जैसी। और मैं समझती हूँ कि ये पूरी कोरोना वायरस का जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तब तो वो गिनती में भी जो है वो भी नहीं दिखेंगे हमको। लेकिन आज का जो समय है, पक्ष से ऊपर उठकर, किसी भी राजनीति से ऊपर उठकर, जो भी हमारे जिस भी राज्य में हमारे मुख्यमंत्री है, उनके हाथों को मजबूत करना हमारा काम है, उनका प्रोत्साहन करना हमारा काम है। वो है आज के कोरोना वॉरियर, वो है हमारे सम्मान के काबिल। उनको बनता है सम्मान पत्र, उनको बनता है पद्मश्री, पद्म भूषण, जो भी उस लेवल पे दिया जा सकता है वो पारितोषिक उनके लिए बनता है। और ये मैं इन्हीं के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर अपने यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी है, उसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी है, उसी तरह गोवा में प्रमोद सावंत जी है। ये सब जो है वो हमारे सम्मान के आज काबिल है। ये सब है कोरोना वॉरियर, ये सब है असली कोरोना योद्धा। इन सबको बनता है सम्मान पत्र। मंत्रालय, हर जगह की जो भी मंत्रालय है वहाँ पर इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने राजनीति छोड़कर उस समय में लोगों की जान बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए कुछ करना ज़रूरी समझा। आप तो जानते ही कि अभी कुछ दिन पहले ही साइक्लोन निसर्ग आया था। उस समय में हमारे मुख्यमंत्री ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा हमको एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बीकेसी में टेम्परेरी शेल्टर में जितने भी पेशेंट रखे गए थे उनको रातों रात जो है सेफ जगह पे उन्होंने शिफ्ट किया था, और इससे उस जगह में कोई भी नुकसान, हमारा जान का नुकसान हमारा नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितने भी योद्धा है हम उनको पहचानें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम योद्धा बन के उतर नहीं सकते मैदान में, लेकिन इन सब का मनोबल हम बढ़ाए, इनका काम हम नहीं बढ़ाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज भी देख रही हूँ कि बहुत लोगों को, मैं मेरे आसपास भी देख रही हूँ कि लॉकडाउन की सिर्फ अभी घोषणा हुई भी नहीं है तो लोग उतर के नीचे मैदानों में खेलने लग गए। जब हमारे जैसे लोग उनको रोक रहे हैं तो वो कह रहे नहीं यार लॉकडाउन तो अब ख़त्म हो गया है। सेफ डिस्टेंसिंग वो भूल रहे हैं, वो समझ रहे, वो भूल रहे वो सब चीज़ें जो बार बार बताई जा रही है। इसलिए मैं बता रही हूँ, आप कोरोना वॉरियर भले ही ना बने, आप कोरोना योद्धा भले ही नहीं बने, लेकिन आप एटलीस्ट कोरोना वायरस में उसको बढ़ाने वाले जो है वो माध्यम न बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज सभी लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि आप जितने भी लोग हैं देखिए अपने आसपास, सीरियसली सोचिए, समझिए इस बात को, क्योंकि आज भी खतरे से हम बाहर नहीं निकले, आज भी खतरा टला नहीं है। आज लॉकडाउन अगर धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो वो इसलिए क्योंकि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बिगाड़ नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत रहे। इस बात को सोचकर लॉकडाउन के लिए जो है अलग अलग चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन हमें खुद सजग होना है, हमें खुद इस बारे में जिम्मेदार होना है, हमें खुद अपनी खबरदारी खुद लेनी, और हमारे साथ साथ हमारे आसपास के भी जो लोग हैं वो भी इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले और उसी हिसाब से आचरण करें। दोस्तों, ये 1-2 दिन का युद्ध नहीं है, कोई भी युद्ध 1-2 दिन का नहीं होता है, आपको तो मालूम है। लगभग 1 साल तक, आने वाले 1 साल तक हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को बचाएं, हम हमारे छोटे बच्चों को जो है उनको सुरक्षित रखें, हम अपना आचरण जो है वो कोरोना वायरस के जो भी नियम है उसके तहत जो है उसको बदलाव करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में जिम्मेदार होने के लिए। और मैं उन सब लोगों को आज ये कहना चाह रही हूँ कि आप सम्मानित अगर हो रहे हो तो बहुत अच्छा है, गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए कि कोरोना योद्धा वो है, कोरोना वॉरियर वो है जो इस युद्ध को अपनी जान पर खेल रहे हैं, जिनके लिए आज जान पर बन आई है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मन में आज ही फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे नहीं, हमेशा हमारे मन में इन डॉक्टरों के लिए, इन पुलिसकर्मियों के लिए, इन नर्सेस के लिए, जितने भी ये लोग हैं उन सब के लिए हमारे मन में सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अविनाश हैज़ रिटन हियर, unsung corona warrior Maria Fernandez Gaikwad. Thank you. Avinash, you said this to me before also. It is better to be unsung than to blow your trumpet and say you're a corona warrior. And unsung is all right as far as you're doing your work. Do your little bit. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमको सम्मान पत्र लेना कोई ज़रूरी नहीं है। हमको उस सम्मान पत्र को सब जगह, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इधर उधर सब जगह
डालने की भी ज़रूरत नहीं है, पब्लिसिटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, छोटा छोटा काम करके न्यूज़पेपर में उसको न्यूज़ में वो बनना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। ये बहुत ही इस समय में नीच सोच मैं समझती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्या बोलते हैं लोअर लेवल की थिंकिंग हो गई कि ऐसे समय में जब आपके आसपास पेशेंट्स की भरमार है, सैकड़ों में लाशें जब गिर रही है और आप सोच रहे हो कि नहीं आपका नाम बनना चाहिए, नहीं। ऐसे समय में जो भी व्यक्ति अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भी व्यक्ति अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, जो भी व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फिशली अपने प्रोपोगेशन के लिए सोच रहा है या प्रमोशन के लिए सोच रहा है, नहीं, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इस कोरोना के संकट में निकलेंगे वही जिन्होंने सच्ची सेवा की है। इस कोरोना वायरस में वॉरियर वही है, योद्धा वही है जिन्होंने इस समय में इन योद्धाओं का साथ निभाया है, इन वॉरियर्स को सपोर्ट किया है, ना कि उनको गिराने में अपना हाथ लगाया है। दोस्तों सोचिए, समझिए, बहुत सीरियसली इन बातों में सोचिए। लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के बाद भी आपको सजग होना है, आपको ऐसे ही चलना है कम से कम 1 साल तक, जब तक कि इस पूरे दुनिया से कोरोना वायरस जो है वो मिट नहीं जाता है या दूर नहीं हो जाता है। क्यों नहीं हम थोड़ा एहतियात बरतें, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमको ज़िंदा रहना है, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो जीवित होने चाहिए, वो हमारे साथ उस पार होने चाहिए ना। सोचिए दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। कई लोगों ने मुझे अलग अलग विषय सुझाए कि भी इन विषयों पे बात होनी चाहिए। जो विषय महत्वपूर्ण लग रहे हैं आज के समय के लिए, जो उपयुक्त लग रहे हैं, उन विषयों पर मैं बोल रही हूँ। कुछ ऐसे विषय हैं जो पॉलिटिकल स्कैंडल है, तो उनके विषय में आज बोलना इतना ज़रूरी मुझे नहीं लग रहा, और ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो जो लगभग 12 साल से जो चीज़ें चल रही है, 13 साल से जो चीज़ें चल रही है, जैसे अक्षय बोराडे वाला जो घटना है, उस बारे में बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैं बोलूँ। अक्षय बोराडे को आज महाराष्ट्र की जनता में करोड़ों लोग हैं जो सलाम करते हैं, उसके काम को, उसकी सादगी को, तो जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और संगीता ताई वानखेड़े जो है, इनका भी जो प्रकरण है जो लगभग 13 साल से चल रहा है, इस विषय में भी बोलने के लिए बहुत लोगों ने मुझे बोला है। इसको मैं लेना चाहूँगी, लेकिन सभी तथ्यों को पहले अच्छे से सभी दोनों पक्षों के तथ्यों को अच्छे से समझ कर, स्टडी करके, उसके बाद ही मैं इस पर बात करना चाहूँगी। क्योंकि राजनीति करने के लिए राजनीति हम नहीं कर रहे, समाज की सेवा होना चाहिए, समाज में प्रबोधन होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन साथ ही राजनीति और समाज सेवा, इसमें एक मर्यादा है, उस मर्यादा को मैं लांघना नहीं चाहती हूँ। समाज सेवा जो है 90% मेरे हाथ से होनी चाहिए, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं। राजनीति इसलिए करना है क्योंकि समाज सेवा जो है वो राजनीति के बिना जो है कई बार जो है अधूरी हो जाती है, या आप उसमें कई बार आपको बहुत बाधाएं आ जाती है कि जो आपको काम ले रहे हो वो काम नहीं कर पाते हो। उस समय राजनीति का आपको योगदान हो जाता है कि आपका काम थोड़ा सरल हो जाता है। याद रखिए, मैं एक समाज सेविका ज़्यादा हूँ, राजनीतिज्ञ मैं बाद में हूँ। आप सब लोगों ने जो भी मुझे एप्रिसिएशन दिया है, जो प्रोत्साहन आपने दिया है, वो आज मेरे लिए एक पथदर्शक की तरह हो रहा है। और आपके सभी सुझावों को मैं ध्यान में रख रही हूँ। बहुत सारी सूचनाएं जो भी मिल रही हैं उनको समय समय पर मैं अपने लाइव सेशन में उसको इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी। आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।